अंग्रेजी के मोह ने कर दिया सबका माइंड मैड। माताजी बन गई मोम, पिताजी बन गए डैड। पर ये अंग्रेजी का मोह ना बहुत जरूरी है। क्यों? द रीजन इज वेरी सिंपल। इट्स वन ऑफ दोज वंडरफुल लैंग्वेजेस दैट कनेक्ट्स अस टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रिसर्च वगैरह भी होती है, किताबें भी बहुत सुंदर सुंदर लिखी गई हैं। तो अंग्रेजी से तो हिंदी ने भी दोस्ती कर ली है, क्योंकि इंग्लिश बन चुके हैं ना, तो हम क्यों पीछे रहें। तो हम अगर बात करें अंग्रेजी के पेपर की, मतलब इंग्लिश के पेपर की बात करें, तो किस तरीके से उसे अप्रोच करना चाहिए। आपके पेपर्स ऑलरेडी आने वाले हैं, मिड टर्म्स वगैरह हो रहे होंगे, तो यार ये बात रखना बहुत जरूरी है कि एक स्ट्रैटेजी इन प्लेस हो ना, तो आसानी हो जाती है चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे एक जनरल स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करें, क्योंकि मुझे नहीं पता, क्योंकि आप कमेंट्स में मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, तो मुझे पता नहीं अनफॉर्चुनेटली कि आप रीडिंग में ज़्यादा अच्छे हैं या राइटिंग में ज़्यादा अच्छे हैं, आपका लिटरेचर ज़्यादा अच्छा है। बट ये सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए एक जनरल स्ट्रैटेजी की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। हाउ टू अप्रोच द इंग्लिश पेपर। तो सबसे पहले 15 मिनट जो होते हैं ना, वो डिसीजन मेकिंग के होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था जब टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, यहां पे भी मैं आपको इस बात को एक बार फिर से दोहरा देता हूं। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है भैया, कि डिसाइड करना है। हमारे पास हमेशा ऑप्शन होता है ना। क्वेश्चन 1 में एक ए ऑप्शन है, एक बी ऑप्शन है, और इसके बीच में और लिखा हुआ है कि भैया इन दोनों में से कुछ एक करना है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं राइटिंग सेक्शन में भी होते हैं कि फॉर्मल लेटर ये लिखोगे, एडिटर को लिखोगे, प्रिंसिपल को लिखोगे, भैया को लिखोगे, दीदी को लिखोगे, जिसको लिखना है लिखोगे। फिर उसके बाद लिटरेचर का पोर्शन आ जाता है कि ये वाला क्वेश्चन करेंगे, वो वाला क्वेश्चन। ये सारे जो डिसीजंस है ना, ये ए और बी के बीच का और जो कार्यक्रम है ना, इसको डिसाइड कर लेना चाहिए हमें पहले के 15 मिनट में। द रीजन इज वेरी सिंपल। जब हम क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे ना इन दोस 3 आवर्स, तब हमें ये डिसाइड करना जरूरी नहीं लगेगा। क्योंकि आप अगर ध्यान से बैठ के एक बार सोचें, तो वो जो डिसीजन मेकिंग होता है ना, वो कई बार ट्रबलसम हो जाता है कि यार ये करूं या वो करूं। तो वो डिसाइड करके बाजू में रख लो। हाँ, और फिर समय बच जाए ना, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है आपके लिए कि फिर जो बचे कुछ समय में ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो पैसेजेस दिए हुए हैं ना, आप उन्हें पढ़ना शुरू कर सकते हैं। बिकॉज दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कई बार। अब सेक्शंस की हमने ऑलरेडी बात कर ली, तो लेट अस फोकस ऑन कि कौन से सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर आपके स्कूल में, अगर इंटरनल, हम लोग इंटरनल एग्जाम्स की बात करें, मिड टर्म वगैरह की, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि अगर आपके स्कूल में फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि हाँ कोई भी सेक्शन को आप पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं। कई स्कूल ऐसे होते हैं जो ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, और कई स्कूल ऐसे होते हैं जो ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देते हैं। जो इनको नहीं देते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, तो नहीं है आपके लिए ये वाला ऑप्शन, आपको ए बी और सी ही करना पड़ेगा। पर जहां पे फ्लेक्सिबिलिटी है, तो याद रखिएगा, आई सजेस्ट कि पहले हम सेक्शन सी को अटेम्प्ट करें, फिर सेक्शन बी को, सेक्शन फिर ए को। सी सेक्शन लिटरेचर सेक्शन होता है, सेक्शन बी होता है राइटिंग एंड ग्रामर का, और सेक्शन ए होता है हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। वाई? याद कर करके आए हो तुम लोग कि कौन से चैप्टर में क्या है, किसका ऑथर कौन है, पोम कौन सी है, क्या है, राइमिंग स्कीम वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये याद करने वाला जो प्रेशर है ना दिमाग पे, उसको पहले ही निकाल के रफा दफा कर दीजिए, तो मेमोरी से एक बहुत बड़ा बर्डन हट जाएगा याद रखने का चीजों को। देन यू कैन फोकस मोर ऑन योर क्रिएटिविटी एंड थिंकिंग। क्योंकि बाकी दोनों सेक्शंस में ना आपको सोचना ज्यादा पड़ता है, आपको क्रिएटिव होना ज्यादा पड़ता है। और कई बार आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप ए बी और उसके बाद सी पे आ रहे हैं ना, तो आपने अपने दिमाग को इतना थका दिया होता है ऑलरेडी इन दोनों में, कि सी में कभी कभी याद, अरे यार बस याद है, अभी तक तो याद था, अभी अभी भूल गया। ये वाली चीज आपके साथ नहीं होगी, ठीक है। दैट इज वाई सजेस्ट कि पहले हम लिटरेचर सेक्शन को अटेम्प्ट करें, फिर आते हैं हम सेक्शन बी या ए में। तो यहां पे आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी रीडिंग की स्पीड ज्यादा अच्छी है, मतलब रीडिंग की स्पीड का मतलब है कि आप पढ़ के समझ पाते हो एक बार में अच्छे तरीके से, या फिर आपको राइटिंग ज्यादा पसंद है, या फिर आपकी राइटिंग की स्पीड तेज है जहां पे आप बिना गलती किए और क्रिएटिवली लिख सकते हैं। अगर इसका आंसर आप कर पाएंगे, देन यू कैन डिसाइड विच ऑफ द टू यू शुड गो फॉर। अब हम सेक्शन बी की बात करें, तो सेक्शन बी में हमने फॉर्मेट्स वगैरह के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस काफ़ी सारे निकाल दिए हैं। अब ये याद रखना हमें बहुत ज़रूरी है कि फॉर्मेट के ही अपने मार्क्स होते हैं। फॉर्मेट सही हमने लिख लिया, तो उसके बाद वी हैव टू बी क्रिएटिव विद आवर लैंग्वेज। नाउ हाउ शुड बी क्रिएटिव विद आवर लैंग्वेज? सिर्फ बड़े बड़े शब्द और वोकैबुलरी इज नॉट द ओनली आंसर, क्योंकि सबकी बस की बात नहीं है कि बड़े बड़े शब्द यूज कर सकें। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सबसे पहले टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, क्योंकि कई बार फॉर एग्जाम्पल लेटर टू द एडिटर दिया हुआ है, तो हमें ये पता है कि एडिटर को लिखना है, पेपर का नाम कई बार होता है, फिर जो मुद्दा होता है उससे रिलेटेड हम प्लेस, टाइम, ड्यूरेशन, पर्पस, ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। सब्जेक्ट लाइन को अगर हमने बना लिया, तो हमारा आंसर बहुत सही हो जाता है लेटर का। तो और इन सब चीज़ों में क्रिएटिविटी लगती है, थॉट प्रोसेस लगता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे आपको सेक्शन बी में जब राइटिंग की बात कर रहे हैं, तो ग्रामर के ऊपर ध्यान दीजिए, और अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर ध्यान दीजिए, और फॉर्मेट के ऊपर तो एकदम एक नंबर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। फिर आते हैं हम ए सेक्शन पे, या फिर जिसको बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन। दो ऑप्शन हैं, या पहले आप पैसेज पढ़ लीजिए और फिर आंसर्स दीजिए,
या फिर आप पहले आंसर्स पढ़ लीजिए और उसके हिसाब से पैसेज पढ़िए। मेरा सजेशन है दैट यू चूज द लैटर। द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि अगर आपने पहले क्वेश्चंस वगैरह पढ़ लिए ना तो आपको पता चल जाएगा व्हाट आर द कीवर्ड्स यू आर लुकिंग फॉर, और उसके हिसाब से आप फिर पैसेज पढ़ सकते हैं। इससे आपका समय बचेगा और आपको ये पता होगा कि अच्छा मेरे को ये कीवर्ड्स को ढूंढना है और इनके ऊपर मेरे को पैनी नज़र गड़ाए रखनी है, तो वहाँ पे आप ये चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक और सजेशन मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगा। कई बार होता है कि आपको सिनोनिम्स या एंटोनिम्स मतलब समानार्थी शब्द या विपरीतार्थी शब्द पूछे जाते हैं। अब उसमें क्या होता है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई दैट वन वर्ड, पर आपको लगता है कि यार ये वर्ड हो सकता है। अब उस वर्ड को अगर आपको लग रहा है, इफ़ यू हैव ऑलरेडी मेड अ कैलकुलेटेड गेस कि शायद ये वर्ड है, तो उसे कंफर्म कैसे करें? माई सजेशन इज वेरी सिंपल। वो जो सेंटेंस है ना जिसके अंदर वो वर्ड फीचर कर रहा है, उसका पहला एक सेंटेंस और उसके बाद का एक सेंटेंस, उसके साथ ये तीनों सेंटेंसेस को पढ़िए, देन यू विल बी एबल टू मेक अ क्लियरर पिक्चर। और जैसे ही आपको धीरे धीरे मीनिंग समझ में आने लगेगा ना, यू विल बी एबल टू कंफर्म वेदर दैट वर्ड इज राइट और रॉन्ग, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जिसको सारे वर्ड्स का मीनिंग पता हो। सो डोंट बी टू हार्श ऑन योरसेल्फ। तीसरा पॉइंट, स्टिक टू द वर्ड लिमिट। ये बहुत जरूरी है बच्चों कि हम भावनाओं में बह के अच्छा लंबा लंबा लिखने में परेशान ना हो जाएं, क्योंकि अगर आपने वर्ड लिमिट एक्सीड करी ना तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। दूसरी चीज, आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है। तो याद रखिएगा, अगर हमारी वर्ड लिमिट 50 है तो हम लोगों को मिनिमम 48 वर्ड्स तो लिखने ही हैं, और हम मैक्सिमम जा सकते हैं तो 55 वर्ड्स। और वर्ड्स को गिनते कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल, ये 4 लाइन आपने लिखी हैं और हर लाइन में 5 वर्ड्स हैं, ठीक है? तो 5 4 20। सो ऑल यू हैव टू डू इज मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ लाइन्स इनटू द नंबर ऑफ वर्ड्स पर लाइन। ऐसे हम वर्ड्स को गिनते हैं। एक एक करके वर्ड को गिनने की परेशानी मत उठाइएगा। द रीजन इज वेरी सिंपल, अगेन टाइम मैनेजमेंट। एंड आखिरी, क्वेश्चंस हैव आंसर्स विद इन देम। मैंने आपको राइटिंग सेशन के लिए तो ऑलरेडी बता दिया कि पूरा मसाला हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी होता है, हमें बस उसे एक फॉर्मेट में डालना होता है। बट अगर हम लिटरेचर की बात करें ना तो कई बार ऐसा होता है कि पहली लाइन क्या लिखें। पहली लाइन हमें बहुत परेशान करती है कई बार, कई बच्चों को पहली लाइन यूजुअली क्वेश्चन से ही मिल जाती है। तो मेक श्योर दैट यू रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली, क्योंकि सेक्शन ए तो पूरा ही क्वेश्चन जिसमें से आंसर निकल रहा है। सेक्शन बी में हमारे जो आंसर्स हैं लिखने हैं हमें, उसमें मसाला हमें बी में ही मिल जा रहा है, जहाँ पे हमें पता चल रहा है कि राइटर को, एडिटर को लिखना है या फिर लेटर वेटर किसको भी लिखना है। बट सी की जब बात करें लिटरेचर की, तो एटलीस्ट पहली लाइन जो है ना, हम वो वाली लाइन से हम शुरू कर सकते हैं अपने आंसर्स को, बिकॉज शुरुआत करना कई बार बहुत आसान कर देता है प्रोसेस को। तो ये थे मेरे कुछ टिप्स और ट्रिक्स जिससे आपको इंग्लिश के पेपर को अप्रोच करना थोड़ा आसान बन जाएगा। सो प्लीज कमेंट्स में लिख के बताइएगा, डू दीज ट्रिक्स मेक सेंस? और अगर हाँ तो इन्हें अप्लाई करिए अभी, क्योंकि ये अभी प्रैक्टिस का समय चल रहा है। बोर्ड्स में यही सारी चीज़ें काम आएंगी इफ़ वी प्रैक्टिस देम वेल व्हेन द टाइम इज़ राइट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।